हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। हरमनप्रीत कौर, ये पहली भारतीय महिला है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। सूर्य कुमार यादव को। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसको चुना गया है, तो मेल में है बेन स्टोक्स और फीमेल में है बेथ मूनी। फीमेल में है बेथ मूनी, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, और बेन स्टोक्स कहाँ के हैं, ये इंग्लैंड के हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है, तो बाजरा से, यानी कि मोटे अनाजों से इसका संबंध है। उद्देश्य क्या है इसका, तो पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। महर्षि पहल को स्टार्ट कहाँ पर किया गया था, तो 17 से 19 तारीख के बीच में G20 के कृषि वैज्ञानिकों की बैठक हुई। बैठक कहाँ पर हुई, तो उत्तर प्रदेश के बनारस में इसकी बैठक हुई और वहीं पर महर्षि पहल को स्टार्ट किया गया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड लाइन की भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप कौन सा है, तो फ़ोन पे ये सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप है। दूसरे स्थान पर कौन है, गूगल पे। दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे गूगल पे है और पहले स्थान पे फ़ोन पे है। 2022 में कुल लेन देन डिजिटल रूप से कितना हुआ है, तो 149.5 लाख करोड़ रुपए का कुल लेन देन हुआ है। राज्यों में प्रथम स्थान मतलब डिजिटल भुगतान करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो केरल पहले स्थान पे है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। शहर में डिजिटल भुगतान करने के मामले में प्रथम स्थान किसका है, बेंगलुरु का है, और दूसरा स्थान नई दिल्ली का है। दूसरा स्थान नई दिल्ली का है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, किसान संपर्क अभियान का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका, तो सरकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है और यह योजना 4 माह तक चलाई जाएगी। 4 माह तक यह योजना चलाई जाएगी और कहाँ पर चलाई जाएगी, जम्मू कश्मीर में चलाई जाएगी। पांचवा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आदिवासी उत्पादों के विपणन और लॉजिस्टिक विकास के लिए PTPNER योजना कहाँ प्रारंभ की गई है, तो यह योजना मणिपुर में प्रारंभ की गई है। PTPNER इसका फुल फॉर्म क्या है, तो प्रमोशन ऑफ ट्राइब्स प्रोडक्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन इसका फुल फॉर्म है। और ये योजना कहाँ पर प्रारंभ की गई है, मणिपुर में प्रारंभ की गई है। मणिपुर में यह योजना प्रारंभ की गई है। कितने राज्यों में शुरू किया जाएगा इसको, तो 8 राज्यों में शुरू किया जाएगा इसको। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो 8 राज्य में आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा और असम। ये आपके 8 राज्य हो गए। 2, 4, 6, 8, इन 8 राज्यों में यह योजना प्रारंभ की जाएगी। और इस योजना का उद्देश्य क्या होगा, तो इन 8 राज्यों में जो आदिवासी समुदाय हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उस प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार और उसका प्रमोशन करना इसका उद्देश्य है। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत इसमें प्रथम स्थान पे हो गया है, चीन दूसरे स्थान पे हो गया है, यानी चीन को पछाड़कर भारत ने
पहला स्थान इसमें हासिल कर लिया है। अगर आपसे पूछता है भारत की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, तो 142.86 करोड़, 142.86 करोड़ ये भारत की वर्तमान जनसंख्या है। और चीन की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो 142.57 करोड़ ये चीन की जनसंख्या है। 142.57 करोड़ ये चीन की जनसंख्या है। तो कितना प्लस हो गया भारत, तो इसको आप घटा लीजिए, तो लगभग 29 लाख ये प्लस हो गया है भारत। चीन की जनसंख्या से 29 लाख प्लस हो गया है भारत, यानी चीन को पछाड़ के भारत पहले स्थान पे आ गया है। इससे पहले जब रिपोर्ट आई थी तो चीन पहले स्थान पे था, और अब कौन हो गया, अब भारत हो गया है। और अगर भारत इसी रफ्तार से मेहनत करता रहा, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ा, तो 2050 तक इसमें अनुमान लगाया गया है, 2050 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 166.8 करोड़, 166.8 करोड़ ये भारत की जनसंख्या 2050 तक हो जाएगी। और चीन की कितनी हो जाएगी, तो 131 करोड़ ये चीन की जनसंख्या हो जाएगी। मतलब भारत ने अगर अपनी मेहनत में कमी नहीं किया तो 2050 तक भारत कहाँ पहुँच जाएगा, 166.8 करोड़ पर पहुँच जाएगा। अब इसको भी हम समझ लेते हैं कि भारत पहले स्थान पर पहुँचा कैसे। आखिर चीन को पछाड़ना कम बात नहीं, यानी कि मामूली बात नहीं चीन को पछाड़ना, चीन को पछाड़ कर भारत पहले स्थान पर पहुँच गया है। तो कैसे पहुंचा, तो आप सभी जानते हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी बातों का हमारे देशवासी अमल बहुत ज़्यादा करते हैं। जब उन्होंने कहा, जब कोरोना आया था तो उन्होंने कहा कि सभी लोग थाली बजाइए, ताली बजाइए, तो सभी ने थाली और ताली बजाया। उसके बाद फिर कोरोना काल में ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलना चाहिए हमें। तो जब सब लोग घर में बंद हो गए, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो अब सभी ने कहा, देशवासियों ने, कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए। तो यही एक रिपोर्ट उन्हें दिखाई पड़ा कि इसमें अगर हम बढ़िया काम करते हैं तो पहले स्थान पे हम आ सकते हैं। तो इसमें मेहनत किया देशवासियों ने और आपदा को अवसर में बदला, और उसके बाद चीन को पछाड़कर पहले स्थान पे यहाँ भारत आ गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत पहले स्थान पे किस प्रकार आया। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अगर नहीं कहा होता कि आपदा को अवसर में बदलिए तो देशवासी मेहनत नहीं करते, लेकिन देशवासियों ने मेहनत किया और भारत को पहले स्थान पर ला दिया। और अगर यही मेहनत जारी रही तो 2050 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 166.8 करोड़ हो जाएगी। तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, केरल पहला राज्य है जल बजट अपनाने वाला। उद्देश्य क्या है इसका, तो जल संसाधनों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो नामक किताब के लेखक कौन है, बोरिया मजूमदार इसके लेखक हैं। बोरिया मजूमदार इसके लेखक हैं, और इन्होंने ही सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे, इसको भी किसने लिखा था, इन्होंने ही लिखा था, यानी कि बोरिया मजूमदार ने ही लिखा था। ये क्या है, ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, तो इसको आपको याद रखना है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। DNA डेटाबेस तकनीक कहाँ से लाई गई, ये USA अमेरिका से लाई गई, और इसमें 20,000 डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। 10वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 19 अप्रैल को यह मनाया जाता है। कब से स्टार्ट किया गया, 2012 से इसको स्टार्ट किया गया। और थीम क्या है इसकी, सतर्क रहें, नियमित लीवर चेकअप करें, इसका थीम है। सतर्क रहें और नियमित लीवर चेकअप करें, ये इसकी थीम है। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक आप नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।